हेलो दोस्तों, हॉरर नाइट्स 2.0 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप रात को अपने घर के आईने में देखने से भी डरेंगे। ये किस्सा है उस मौत का जो 30 साल तक भूखी रही और जब बाहर निकली तो उसने पूरे शहर की रूह कपा दी। ये कहानी है एक ऐसे जोकर की जो कभी मरा ही नहीं था, बल्कि वो बस अपने आखिरी तमाशे का इंतज़ार कर रहा था। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। महाराष्ट्र का रतनपुर कस्बा, साल 1990 की वो काली रात। द गोल्डन स्टार सर्कस में तमाशा चल रहा था, लेकिन उसमें तंबू के पीछे एक असली मौत का खेल खेला जा रहा था। सर्कस का सबसे बड़ा और खौफनाक कलाकार 6 फुट लंबा जोकर जोको, यानी कि जिसका नाम जोको था, आज गुस्से में था। जोको का चेहरा हमेशा सफ़ेद पेंट से ढका रहता था, लेकिन उसके पीछे जो शख्स था वो बस अपने मेहनत के पैसे मांग रहा था। सर्कस का मालिक मेला बाबू एक दरिंदा इंसान था जिसे लोगों की तड़प देखने में बहुत मज़ा आता था। उस रात जब जोको ने अपने पैसे मांगे तो मेला बाबू ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने अपने 4 पहलवानों से कहकर जोको के दोनों हाथ लोहे की गर्म रॉड से तोड़ दिए। जोको की हड्डियां टूटने की आवाज़ उस शोर शराबे वाले सर्कस में किसी ने नहीं सुनी। बाबू यही नहीं रुका, उसने सर्कस में इस्तेमाल होने वाला ज्वलनशील तेल, जिसे सर्कस में होने वाले एक्ट्स में जलाने के लिए यूज़ किया जाता होगा, जोको के मुंह में ज़बरदस्ती डाल दिया और फिर एक गरम लोहे का सांचा, जो कि एकदम गरम हो होकर लाल हो चुका था, उसके चेहरे पर चिपका दिया ताकि मरते वक्त भी उसके चेहरे पर एक परमानेंट मुस्कुराहट रहे और उसका मुंह भी सील हो जाए। जोको जिंदा था, उसके फेफड़े जल रहे थे, उसका बदन दर्द से फट रहा था, लेकिन बाबू ने उसे मारा नहीं, बल्कि उसे जिंदा ही सर्कस के मैदान में लोहे के कबाड़ और सड़ी हुई मिट्टी के नीचे दफना दिया। जोको ने मिट्टी के अंदर अपनी उंगलियां घिसी, बाहर निकलने की बहुत कोशिश करी। उसकी उंगलियों का एक एक नाखून उखड़ गया, मिट्टी उसके गले में भर गई, लेकिन मिट्टी ने उसे निगल लिया। वो इतनी कोशिश करने के बाद भी वहाँ से बाहर नहीं निकल पाया। उसने मरने से पहले एक ही कसम खाई, मेरा तमाशा अभी बाकी है। अब जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता है, तो उसी प्रकार वक्त गुजरा और साल आया 2026। उसी पुराने सर्कस वाले मैदान पर अब एक स्काईलाइन हाइट्स नाम की बहुत बड़ी अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग खड़ी हुई थी। आर्यन, जो कि एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है और गेमर है, इस बिल्डिंग की 18वीं फ्लोर पर अपने दोस्त अर्पित के साथ रहता था। आर्यन को पुरानी और अजीब चीज़ें इकट्ठा करने का बहुत ही शौक था, या बोले कि उसका जुनून ही था वो। उसे लगता था कि हर पुरानी चीज़ की अपनी एक कहानी होती है, पर वो नहीं जानता था कि कुछ कहानियाँ मौत से शुरू होती हैं। एक दिन बिल्डिंग के बेसमेंट में कुछ रेनोवेशन का काम होना था, जो कि शुरू करवा दिया गया था, और वहाँ पर कुछ खुदाई वगैरह भी होनी थी। तो खुदाई के वक्त मजदूरों को एक भारी लोहे का संदूक मिला, जो मोटी मोटी जंजीरों से जकड़ा हुआ था, और पता नहीं क्यों इसे इत्तेफाक ही कहना चाहिए कि उसी समय आर्यन भी अपने ऑफिस से घर की ओर आया था, और उसने जब देखा कि बेसमेंट में कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो वो भी देखने के लिए वहाँ पर आ गया। और
आर्यन ने जब उस संदूक को देखा तो उसे वो संदूक इतना पसंद आया, और क्योंकि वो देखने में काफ़ी पुराना लग रहा था तो आर्यन का दिल उस पर आ गया और उसने कबाड़ी के भाव उस संदूक को खरीद लिया और अपने कमरे में ले आया। अब आर्यन ने जैसे ही संदूक का पुराना जंग लगा ताला तोड़ा, पूरे कमरे में एक ऐसी सड़ी हुई बू फैल गई जैसे कोई लाश 30 साल पुरानी हो और उसमें अभी भी सड़न बाकी हो। उसके अंदर से निकला एक जोकर का सूट, वही सफ़ेद कपड़े जिन पर लाल रंग के बड़े बड़े बटन लगे थे। लेकिन जब आर्यन ने ध्यान से देखा तो वो कपड़े रुई के नहीं बल्कि इंसानी बालों से बने लग रहे थे। सूट पर खून के धब्बे ऐसे ताज़ा थे जैसे किसी ने अभी अभी उसे पहना हो। पर पता नहीं क्यों आर्यन डरा नहीं। उसने डर को नज़रअंदाज किया और सूट कुर्सी पर रख दिया। पर उसी रात से स्काईलाइन हाइट्स का हर एक कोना जोको की हंसी से गूंजने लगा। रात के ठीक 3 बजे आर्यन की नींद हॉल में किसी के सिसकने की आवाज़ से खुली। वो डरता हुआ बाहर गया तो उसके होश उड़ गए। हॉल के बीचों बीच अर्पित उल्टा लटका हुआ था। उसके हाथ और पैर किसी ने ऐसे मोड़ दिए थे जैसे अर्पित की आंखें बाहर निकल रही थीं और उसके मुंह से खून की धार बह रही थी। आर्यन चिल्लाने ही वाला था कि अचानक से पूरी बिल्डिंग की लाइट्स बंद हो गईं। अंधेरे में उसे एक पुरानी टूटी फूटी सर्कस की म्यूजिक सुनाई देने लगी, जो कि कुछ इस टाइप की थी। अचानक आर्यन के सामने वही 6 फुट लंबा जोकर खड़ा था। उसका चेहरा सरसाया हुआ था, चमड़ी जगह जगह से लटक रही थी और उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गहरे गड्ढे थे जिनमें से सफ़ेद कीड़े निकलकर नीचे गिर रहे थे। जोकर के हाथ में एक पुरानी जंग लगी हुई लोहे की आरी थी जिसे वो जमीन पर घिस रहा था, जिसके कारण चिंगारियां निकल रही थी। आर्यन किचन की तरफ भागा और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, लेकिन जोकर दरवाज़ा को उस आरी से काटने लगा। दरवाजे के पीछे से जोकर की हंसी गूंज रही थी। वो हंसी किसी इंसान की नहीं थी, वो 30 साल की भूख और बदले की हंसी थी। आर्यन ये देखकर काफ़ी डरा और काफ़ी घबरा गया। उसने तुरंत किचन में कुछ भी हथियार ढूंढने की कोशिश की और उसे एक चाकू मिला जिसे उसने उठाया, लेकिन तभी उसने देखा कि किचन के प्लेटफॉर्म पर रखा चिकन का मांस अपने आप हिलने लगा। वो मांस धीरे धीरे एक इंसानी हाथ का रूप ले रहा था और अचानक से उसने इंसानी हाथ का रूप लेकर आर्यन पर झपट्टा मार दिया और आर्यन का गला दबाने की कोशिश करने लगा। जोकर ने दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर घुसा। आर्यन ने चाकू जोकर के पेट में मार दी, लेकिन जोकर को कोई दर्द नहीं हुआ। उसके पेट से खून नहीं बल्कि काली मिट्टी और हजारों बिच्छू निकलने लगे जो आर्यन की तरफ बढ़ने लगे। जोकर ने आर्यन को उठाकर दीवार पर मारा। आर्यन का सिर फट गया और खून दीवार पर बिखर गया। इतना सब होने के बाद भी जोकर आर्यन को मारता नहीं है बल्कि उसे घसीटकर हॉल में ले जाता है जहां अर्पित अभी भी उल्टा टंगा हुआ था। उसके मुंह से अभी भी खून की धार लगी थी और वो काफ़ी तड़प रहा था। हॉल के बड़े से आईने पर जोको ने कुछ खून से लिखा था, तेरा बाप कहाँ है।
ये पढ़कर आर्यन के मन में सवाल उठा कि आखिर ये मेरे पिता को क्यों ढूंढ रहा है, और उसने हिम्मत करके आखिरकार जोको से पूछ ही लिया कि तुम्हें मेरे पिता से क्या काम है। तब जोको ने रोते हुए पहली बार अपनी पूरी आपबीती आर्यन को बताई और गुस्से से लाल पीला हो गया। आर्यन जब ये बात सुनता है तब उसे ये पुराना राज पता चलता है जो उसके दिमाग के पर्दे फाड़ देता है। आर्यन का बाप, जिसे वो अभी तक बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझता था, वो कोई और नहीं बल्कि वही मेले वाला बाबू था। उसने 1990 के उस कत्ल के बाद अपना नाम बदलकर शहर में ये बिल्डिंग बनाई थी। जोको आर्यन को नहीं बल्कि उसके बाप की आखिरी निशानी को खत्म करना चाहता था। अर्पित की हालत देखकर आर्यन की रूह कांप गई। जोकर ने गुस्से में आकर अर्पित की एक आंख निकाल ली थी और उसे अपने पुराने सूट के बटन की जगह लगा लिया था। थोड़ी देर बाद जोकर ने आर्यन को टेरेस की तरफ इशारा किया। आर्यन समझ गया कि आखिरी तमाशा वहीं होने वाला है। आर्यन ने खुद को दिलासा दिया, हिम्मत जुटाई और दर्द को मात देते हुए अपने घर में रखा केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल को उठाया। उसे पता था कि रूह को सिर्फ आग ही मार सकती है। अब क्योंकि आखिरी तमाशा दिखाने के लिए जोकर वहां से गायब हो चुका था, तो आर्यन ने किसी तरह से हिम्मत जुटाकर अर्पित को उठाया और टेरेस की तरफ भागा। टेरेस का नज़ारा देखकर आर्यन की चीख निकल गई। टेरेस पर हजारों लाल गुब्बारे तैर रहे थे, लेकिन उन गुब्बारों के अंदर हवा नहीं बल्कि बिल्डिंग के उन लोगों के कटे हुए सिर थे जो पिछले कुछ दिनों से गायब थे। जोकर टेरेस पर किसी साए की तरह प्रकट हुआ। उसने अपने हाथ में रखी आरी को हवा में लहराया। ये नज़ारा देखकर आर्यन समझ गया था कि उसे जो भी करना है जल्दी करना होगा। फिर वो जो केरोसिन का कैन अपने टेरेस पर लेकर आया था उसे उसने बिना देर करते हुए फैलाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर जोकर आर्यन को रोकने के लिए भागा और उसने आर्यन पर हमला करना शुरू कर दिया। आर्यन ने किसी तरीके से उसे चकमा देते हुए केरोसिन फैलाना जारी रखा, पर उसके नाखून आर्यन के कंधे में 2 इंच गहरे घुस गए। आर्यन ने दर्द को सहते हुए जोकर को धक्का दिया और लाइटर जलाकर केरोसिन में आग लगा दी। पूरा टेरेस आग की लपटों में घिर गया। जोकर आग में जलता हुआ चीखने लगा। वो चीख इतनी तेज थी कि स्काईलाइन हाइट्स के हर फ्लोर पर जितने भी कांच वगैरह की विंडो दरवाजे थे वो सब चकनाचूर हो गए। जोकर का शरीर पिघलने लगा। वो मांस नहीं बल्कि मिट्टी बनकर पिघल रहा था। आर्यन ने देखा कि जोकर का वो पिघलता हुआ मास्क आर्यन के चेहरे पर चिपकने की कोशिश कर रहा है। आर्यन ने पूरी ताकत से उसे खींचकर आग में फेंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। सुबह हुई। पुलिस और एम्बुलेंस को किसी ने पहले ही फोन लगा दिया था, तो वो बिल्डिंग में पहुंची। आर्यन और अर्पित जिंदा बच गए थे, लेकिन उनका दिमाग पूरी तरह हिल चुका था। आर्यन को लग रहा था कि सब खत्म हो गया। पुलिस ने आर्यन का बयान लिया, लेकिन आर्यन ने एक शब्द नहीं बोला। कुछ दिन बाद आर्यन अपने पुराने घर लौटा। उसने जब आईने में देखा तो उसे अपने चेहरे पर कोई जख्म नहीं दिखा, लेकिन उसकी परछाई या शैडो आईने में अभी भी जोकर के सूट में थी। आर्यन ने डर कर अपनी कपबोर्ड खोली। वहाँ वही जोकर का सूट एकदम नया और चमकता हुआ टंगा हुआ था। तभी आर्यन के बाप का फ़ोन आया। आर्यन ने फ़ोन उठाया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसने सड़ी हुई आवाज़ में कहा, पापा, टिकट लेने का वक्त आ गया है।
नया एक्ट शुरू हो रहा है। आर्यन ने अपने ही मुंह को दोनों हाथों से खींच कर कान तक फाड़ लिया और एक डरावनी हंसी हंसने लगा। जोको ने आर्यन को मारा नहीं था, बल्कि आर्यन के शरीर के अंदर अपना नया निवास बना लिया था। तो दोस्तों, क्या लगता है, आर्यन का बाप बच पाएगा या उसे उसके कर्मों की सज़ा मिलेगी? तो ये थी हमारी आज की कहानी। होप करता हूँ आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक देकर ऐसे ही और भी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली कहानी की वीडियो में। तब तक के लिए हॉरर नाइट्स 2.0 सुनते रहिए।